100 डेज ऑफ चैलेंज का आज है डे 2, जिसमें हम बात करेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी की। यह कहानी है पेरिस की रहने वाली लड़की जूडा की। जूडा ब्रेकअप के बाद एक डेटिंग ऐप पे जाती है। टिंडर नाम का डेटिंग ऐप है जिस पे अपना अकाउंट क्रिएट करती है और कुछ दिन चलाती है। कुछ दिन चलाने के बाद टिंडर के प्रोफाइल रेटिंग से अनसेटिस्फाइड होती है और टिंडर को मेल करती है। वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों, और साथ ही वह यह भी जानना चाहती है कि टिंडर ऐप के पास कौन कौन सा डेटा है। तो वो ये जानने के लिए मेल करती है। कुछ दिनों बाद उसको मेल मिलता है, कुछ दिनों के मशक्क़त के बाद मेल मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो कानून है जिसको हम लोग जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहते हैं, उसके तहत उसको डेटा जब मिला तो वाकई हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जो डेटा आया था वो पूरे 800 पेजेस का था। अब 800 पेजेस में क्या क्या हो सकता है, तो ये तो एक पूरा का पूरा कहानी तक लिख दिया जाएगा तो भी ये बहुत ज़्यादा है। 800 पेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेटा में था क्या, तो डेटा में पहली बात तो वो सारी चीज़ें थी जो टिंडर ऐप में हुआ था, जैसे चैट्स, मैसेजेस, फ़ोटो, वीडियो, ये सारी बातें। साथ ही साथ उसका लोकेशन ट्रैकिंग, कब दिन में रात में कितना टाइम सोती है, कितना टाइम एक्टिव रहती है, कौन सा ऐप चलाती है, और इसके बाद फेसबुक तक का पता था टिंडर ऐप को। ये सारी बातें 800 पेजेस के डेटा में लिखा था। ये तो तब भी चलो एक टेक्नोलॉजी में है, इसके बावजूद उसको और क्या पता था कि जूडा कब अकेला फील करती है, जूडा को कब कॉफ़ी पीने का मन करता है। ये सारी गोपनीय बात जो जूडा तक को नहीं पता, वो सारी बातें उस डेटा में था। अब सोच के देखिए, अगर आप कोई ऐप चलाते हैं और आपके साथ भी ऐसी या कोई कंपनी आपके बारे में इतना सारा डेटा कलेक्ट करके रखा है, तो वो कितना रिस्क हो सकता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा ऐप चलाते हैं तो सबसे पहले सेटिंग में जाकर प्राइवेसी चेक करें। तो जूडा की कहानी से हमको यह सीख मिलता है कि हम कोई भी ऐप चलाते हैं तो वो हमारी सारी प्राइवेसी को स्टोर करके रखता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो आप इस बात से सतर्क रहिए, अपनी प्राइवेसी बचाएं, सुरक्षित रहें और डिजिटल स्मार्ट बनें। थैंक यू।